एचपीएससी वाले, जो एचपीएससी का भी रिसेंट में हुआ है, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने आज तक ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, चैट जीपीटी से पेपर बना रखा। अब आओ ना सामने, तुम सबसे समझदार हो, सबसे सीनियर हो, तुम जिस तरह से चीजों को हैंडल कर सकते हो, इतना अच्छे से कोई हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो उन्होंने पीएचडी की हुई है, तो आप लोगों ने बच्चों को भी पढ़ाया होगा। तो अब आप लोग बताइए ना कि ये गलत हो रहा है। अगर आपके लिए, आपके साथ ये गलत हो रहा है, तो आप सोचिए आपके बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा होगा, जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनके साथ क्या गलत होगा। आपकी हालत ये है तो आने वाली पीढ़ियों की हालत क्या होगी। तो आप लोगों को सामने सबसे पहले आना चाहिए। अब भी आप यही लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी, तो आप कैसे कह सकते हैं बच्चों को नहीं, हमारा स्वतंत्र भारत है और यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता। तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का, और बाद में आपको अपने हालात पर रोने का कोई हक नहीं है अगर आज आप साथ नहीं आए, क्योंकि सारे के सारे टीचर एक प्लेटफॉर्म पे है। आप सबको सबसे पहले लाइब्रेरी खाली करनी पड़ेगी, और आपको बोलना पड़ेगा ये चीज के लिए कि लाइब्रेरी खाली करो। अब हमें लड़ने की जरूरत है, हमें एजुकेशन में चेंज की जरूरत है। हम लोग पढ़े लिखे हैं भाई, हम सब ने पढ़ा है, हमें पता है कि ये गलत है। तो गलत के लिए अगर नहीं बोलेंगे, नहीं हमारे साथ गलत हो जाएगा, हमारी एक से क्या होगा, एक एक करके ही पूरा बंडल बनता है। एक एक करके ही आप एक हो, एक के साथ एक लेके आओगे, एक के साथ फिर एक लेके आओगे, तभी जाके आपकी कलेक्शन बनेगी। और आपको पता है कलेक्शन में दम होता है, एक कलेक्शन पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है। आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये चीज। ग्रुप में जो कैपेबिलिटी होती है वो एक एक में नहीं होती, लेकिन एक एक करके ही कैपेबल बनता है। आप सबको सामने आना होगा। अब एचपीएससी की पढ़ाई छोड़ छाड़ के, और सारे जो बच्चे हैं छोड़ छाड़ के अपनी लाइब्रेरी को खाली करो और बाहर आओ अपने